कहते हैं जमीन जायदाद और पैसे का लालच जब इंसान के सिर चढ़कर बोलने लगता है तो वो अपने ही रिश्तों की अहमियत भूल जाता है। सही और गलत का फर्क धुंधला पड़ जाता है और कई बार यही लालच खून खराबे की वजह बन जाता है। एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है झांसी से, जहां संपत्ति के विवाद ने दो सगे भाइयों के रिश्तों को खून खराबे में बदल दिया। बताया जा रहा है कि जायदाद के लालच में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों एक ही मां की कोख से जन्मे थे, लेकिन लालच ने खून के रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के पीछे जमीन में दफना दिया ताकि किसी को भनक ना लगे। हैरानी की बात यह रही कि शक से बचने के लिए आरोपी खुद ही थाने पहुंचा और बड़े भाई की गुमशुदगी दर्ज करा दी। मगर रिश्तेदारों को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की सूझबूझ भरी जांच और कड़ी पूछताछ के बाद पूरा सच सामने आ गया। ये वारदात एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब लालच हावी होता है तो इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन बैठता है। दरअसल ये घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा खड़गैया मोहल्ले की है। यहाँ के रहने वाले 38 साल के तारिक बेग, जो अविवाहित थे और बीए की पढ़ाई कर चुके थे, अपने छोटे भाई मसारिक बेग के साथ घर में रहते थे। पिता का पहले ही निधन हो चुका था और मां इन दिनों मायके में थी। करीब 2 महीने पहले ही मसारिक की शादी हुई थी। परिजनों के मुताबिक तारिक की शादी ना होने के कारण उसकी संपत्ति को लेकर छोटे भाई की नीयत खराब हो गई थी। 15 फरवरी को मसारिक ने प्रेमनगर थाने में सूचना दी कि उसका बड़ा भाई 9-10 फरवरी की रात से लापता है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मोबाइल लोकेशन खंगालने पर पता चला कि तारिक का फोन उसी घर में उसी रात में बंद हुआ था। इसी बीच मृतक के मामा मोहम्मद सलीम ने संपत्ति विवाद की जानकारी देते हुए छोटे भाई पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने मसारिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि वो बड़े भाई की हिस्से की जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। 9-10 फरवरी की रात दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई और गाली गलौज हुई। मसारिक का दावा है कि तारिक पहले चाकू लेकर आया, जिसके बाद उसने गुस्से में कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, यानी बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने फावड़े से घर के पीछे खाली जमीन में गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया। वारदात के समय घर में केवल दोनों भाई मौजूद थे, मां और पत्नी घर पर नहीं थी। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी करीब 8-9 दिन तक उसी घर में रहता रहा जहां शव को दफनाया गया था और परिजनों को गुमराह करता रहा। यहां तक कि खुद ही थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज करा दी। एसएसपी के अनुसार शक के आधार पर की गई पूछताछ में आरोपी ने जुल्म कबूल कर लिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बरामद कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल लालच और संपत्ति की चाह ने एक भाई को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने रिश्तों का खून कर दिया, यानी रिश्ते का खून बहा दिया। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि पूरे मोहल्ले को भयभीत कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच में जुटी हुई है और इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, थाना प्रेम नगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को एक व्यक्ति नामक मुसारिक बेग आए थे और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई हैं तारिक, वो 10 तारीख से पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है और उनकी गुमशुदगी 15 तारीख को 15 फरवरी को लिखवाया। फिर आज इनके रिश्ते में मामा लगते हैं एक मोहम्मद सलीम, जो है हमें एक सूचना दी है कि उनको शक है कि ये जो गुमशुदगी जिन्होंने लिखवाया है मुसारिक बेग, उन्होंने ही तारिक का हत्या किया है और कहीं पर छुपाया है। तो तत्काल सूचना मिलते ही हमारे थाने की फोर्स उनके घर गए थे चेक करने के लिए और ये फिर जब कड़ी पूछताछ की गई तो मुसारिक बेग ने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपने जो बड़े भाई हैं तारिक का हत्या कर दिया था और उनको अपने ही घर में दफनाया। फिलहाल मौके पर हमारी टीम गई है। प्रथम दृष्टया दफनाने का जगह पे देख लिया है
हम बाकी अन्य जो डिपार्टमेंट्स है मजिस्ट्रेट साहब और बाकी सभी को भी बुलाया है। अभी फिलहाल उसको खुदवाएंगे और जो भी अन्य विधिक कार्रवाई करना है वो हम करके आपको अवगत सर कराएंगे। कोई कारण पता चला है क्या उन्होंने मारा कैसे, काटा है, कोई अंग बनाया, काटे गए क्या था? नहीं, इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुए है, बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहा था, तो इसने आउट ऑफ एंगर मतलब बहुत गुस्सा इनको आया और वह जो कुल्हाड़ी थी उससे उन्होंने मार दिया था। फिलहाल बाकी पूछताछ चल रही है, जो भी सामने आएगा आपको अवगत और कराएगा। भी कोई साथी इनके बताएगा क्या और भी कोई साथी है इनके साथ? फिलहाल अभी तक तो उनसे पूछताछ जितना अभी हुई है उस समय वो तो कह रहा है कि मैंने अकेला किया है और अकेला दफनाया है, बट ये जांच के विषय है। जो भी होंगे, जो भी इनके साथी होंगे, किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं और जो भी सही है उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ठीक है।